बिल तो पिछले 7-8 साल से जीरो आ रहा है। अभी तक बिल का अभी जब से सोलर लगवाया तब से हमारा बिल नहीं आता है। 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 78,000 सब्सिडी आएगी। क्वालिटी अब तो मोनो आ गई, मोनो हाफ कट। टाटा, अडानी, विक्रम, ल्यूमिनस, माइक्रोटेक, ये सारा ब्रांड लगाते हैं। जब सोलर मेरे पास नहीं था तो गर्मी में 12-12 हज़ार रुपये तक का मेरा बिल आया हुआ है, लेकिन सोलर लगने के बाद कई महीनों तक बिल ही नहीं आता है। इतनी सोलर पैनल का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। अलग अलग जगह पर लोग सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं और सरकार की तरफ से भी सोलर सिस्टम लगवाने के लिए बाकायदा सब्सिडी दी जा रही है और अब जो सब्सिडी की जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने अब आपको अलग अलग जगह जो सोलर पैनल लगे हुए हैं उनके फ़ायदे दिखाए, तो आज हम रेवाड़ी के तुलाराम विहार में पहुँचे हैं, जहाँ पर इन्होंने करीबन 7-8 साल पहले 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया था और अभी एक नया सोलर पैनल और वो लगवा रहे हैं। कितना इनको फ़ायदा हुआ है। क्या नाम है जी आपका? अरविंद जी। अरविंद जी, कब ये लगाया था पैनल आपने? क्या प्रदीप जी ने लगाया था? और दूसरा ये कि इसकी कॉस्ट की बात करें, कितना फ़ायदा आपको हुआ है, बिल कितना आता है आपका? सर मेरा बिल तो पिछले 7-8 साल से जीरो आ रहा है। अभी तक बिल का अभी जब से सोलर लगवाया तब से हमारा बिल नहीं आता है। दूसरा ये है कि जब से ये लगवाया है उस टाइम इसकी कॉस्ट पड़ी थी, वो तो आप मान के चलो 2 से 3 साल में ही पूरी हो गई है। इसी को देखते हुए मैं कॉमर्शियली और यूज़ करता हूँ वहाँ पे, तो उसको करते हुए एक 10 किलोवाट का मैंने और प्लान किया है। तो अभी नियर फ्यूचर मतलब अभी 8 से 10 दिन के अंदर हमारा वो भी हो जाएगा और वहाँ भी 10 किलोवाट का और कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे थे कि उस समय शायद सब्सिडी भी कम थी और अभी सब्सिडी ज़्यादा है। हाँ, उस क्या किस तरह से देख रहे हैं कि लोगों को करना चाहिए? नहीं बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ हर आदमी को हर घर पे जहाँ अपना वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल जिनका ज़्यादा आता है उनके अकॉर्डिंगली मतलब हर घर के ऊपर होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ गवर्नमेंट को कंपलसरी कर देना चाहिए ये कि हर उसको जो भी अब जैसे मीटर वगैरह के लिए अप्लाई वगैरह करते हैं तो उनके लिए कि हाँ भाई नेसेसरी कर देना चाहिए कि इतने किलोवाट का तो मतलब कम से कम करवाओ तभी वो चीज़ अप्रूव होगी। तो ये जैसा कि इन्होंने बताया कि करीबन 7-8 साल पहले इन्होंने सोलर पैनल लगवाया था और काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और 7-8 सालों से जो बिजली का बिल है वो भी जीरो आ रहा है। जो सोलर पैनल की जो कॉस्ट थी वो 2 से 3 साल में कवर हो गई। तो प्रदीप जी ने ये सिस्टम लगाया था और अभी इन्हीं के एक जगह पर 10 किलोवाट का सोलर पैनल और लगवा रहे हैं। क्या कुछ स्कीम्स है कमर्शियल के लिए और जो घरेलू मतलब 1-2 किलोवाट जिनको चाहिए होता है उनके लिए क्या स्कीम्स है, कितनी सब्सिडी है? प्रदीप जी आप बताइए। 78,000 सब्सिडी है। 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 78,000 सब्सिडी आएगी और ये सरकार अच्छा कर रही है सब्सिडी। इससे कस्टमर को भी फ़ायदा होता है, काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। कस्टमर का एक तो बिजली का बिल नहीं आता, लाइफ टाइम का भी नहीं आएगा। लोड के अनुसार सोलर लगवाओ और बिजली के बिल से पीछा छुटाओ और आसान किस्तों पे भी लगा देते हैं। क्या क्या ऑप्शंस है लोगों के लिए? जैसे अगर किसी की 1 किलोवाट की कैपेसिटी है, 2 किलोवाट की, 3 किलोवाट की, जैसे कि यहाँ 5 किलोवाट है, तो क्या कुछ अलग अलग स्कीम्स है लोगों के लिए? क्या कुछ खास रहता है? 2 किलोवाट पे 60,000 रुपये सब्सिडी है। 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 78,000 सब्सिडी है। प्रोसेस क्या रहता है, कैसे अप्लाई करें? कई बार ये होता है ना कि कस्टमर को खुद पता नहीं होता कि कैसे कहाँ करे क्या ना करे। और आप कौन सा पैनल लगाते हो? क्योंकि क्वालिटी भी एक मायने रखती है। कहते तो हैं सभी के 25 साल की वारंटी, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि कुछ सालों के बाद में जो सोलर प्लेट है वो डाउन पड़ने लगती है। क्वालिटी अब तो मोनो आ गई, मोनो हाफ कट। टाटा, अडानी, विक्रम, ल्यूमिनस, माइक्रोटेक, ये सारा ब्रांड लगाते हैं। तो क्या कॉस्ट मान के चले 2 किलोवाट अगर किसी ने घर में लगाना है तो उसकी कॉस्ट क्या आ जाती है लगभग? और क्या आपके हैंड से सारी चीज़ें हो जाती है? जैसे ऑन ग्रिड का आपने बताया, बिजली संबंधित जो नेट मीटर लगता है तो वो सारा प्रोसेस आप कराते हैं? देखो जी, कस्टमर ने डॉक्यूमेंट देना है हमारे से और सारी फाइल हम बनाते हुए, नेट मीटर की फाइल, सब्सिडी की फाइल, ये सारी हम बना के देते हैं। और एक कॉस्ट की बात करें कि 2 किलोवाट अगर किसी ने लगाना है तो कितना उसकी है और सब्सिडी उस पर कितनी है? 2 किलोवाट 1,30,000 60,000 सब्सिडी है और 3 किलोवाट 1,80,000 उस पर 78,000 सब्सिडी है। 4 किलोवाट 3,30,000 उस पर भी 78,000 सब्सिडी है। 5 किलोवाट 2,75,000 उसमें भी 78,000 सब्सिडी। तो कुल मिलाकर ये है कि अलग अलग सब्सिडी किलोवाट के हिसाब से है। 1 किलोवाट पे भी, 2 किलोवाट पे भी और 3 किलोवाट पर जैसा कि बताया कि 78,000, 5 किलोवाट पर भी 78,000। तो अलग अलग तरह की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा रही है। सोलर पैनल लगवाना बेहद
फ़ायदेमंद है क्योंकि लाइफ टाइम, क्योंकि 25 से 30 साल बिजली आप बिल्कुल फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि नेट मीटर आपके यहाँ लग जाएगा और जो बिजली जनरेट होगी लगभग आप जैसे बता रहे थे कितनी यूनिट जनरेट कर देता है 5 किलोवाट? 5 किलोवाट 25 प्लस यूनिट जनरेट कर देता है। 25 प्लस आती है। अभी इन दिनों में जैसे समर, इनमें समर उसके अंदर लेके चलेंगे तो आप 26, 27, 28 तक भी जाती है। और आपकी खपत कितनी है? खपत आ जाती है अकॉर्डिंगली है कि जैसे भी जो भी आपके घर में जो भी जैसे भी आप यूज़ कर रहे हैं, मेरी तो आ जाती है, मतलब मैं 4 से 5 यूनिट प्लस ही रहती है। क्या क्या चला रहे हैं आप? मेरे एसी चल रहे हैं और घर के अंदर और अप्लाइंसेस जो भी हैं वो सारा यूज़ हो रहा है। तो उसके बाद बस वही है कि 20 से 22 यूनिट मेरी कंजम होती है और 25 से 26 यूनिट मेरी। तो कुल मिलाकर ये है कि काफ़ी फ़ायदेमंद है ये। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्प्ले पर और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर प्रदीप जी से संपर्क कर सकते हैं और गुणवत्ता की जांच भी कर सकते हैं। और अलग अलग जगह जहां इन्होंने साइट लगाई हुई है वहां आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। मैं राउतुलाराम विहार रेवाड़ी का रहने वाला हूँ और मैंने 3-4 साल पहले सोलर सिस्टम लगाया था 4 किलोवाट का। मेरे पास ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। उसके बाद से मेरा बिजली का खर्चा तकरीबन 3-4 महीने में 200 यूनिट का बिल आता है बस। जो कि में जैसे नॉर्मल जब सोलर नहीं लगा, जब सोलर मेरे पास नहीं था तो गर्मी में 12-12 हज़ार रुपये तक का मेरा बिल आया हुआ है। लेकिन सोलर लगने के बाद कई महीनों तक बिल ही नहीं आता है, इतनी यूनिट मेरी बन जाती है।